एक एक करके बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक करके आते हैं। कुछ अहम पॉइंट्स हैं, जैसे पहले वक्फ की जमीन पर दावा करने वाला वक्फ ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता था, लेकिन अब वो कोर्ट में भी कर सकेगा। पहले ट्राइब्यूनल का जो फैसला होता था उसे आप कहीं चुनौती ही नहीं दे सकते थे अदालत में, अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, मतलब। और आमतौर पर ये आरोप भी लगते थे ओवैसी साहब कि ट्राइब्यूनल जो होता है वो तो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के हिसाब से ही फैसला दे देता है, मेंबर्स जो चाहते हैं होता वही है, हमारी कहीं सुनी नहीं जाती। तो अब तो कम से कम हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है, तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरे दिक्कत यह है कि झूठ है ये। वक्फ ट्राइब्यूनल बनता है संविधान के प्रोविजन के तहत ट्राइब्यूनल बनता है, जैसा एनजीटी का बना हुआ है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट ट्राइब्यूनल है। इस ट्राइब्यूनल में जो अभी जज को कौन अपॉइंट करता है, उस स्टेट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज को, वक्फ ट्राइब्यूनल के जज को। जब चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहा है तो चीफ जस्टिस के तहत उनका मॉनिटरिंग होता है। उसमें एक मेंबर होता है जिसको इस्लामिक नॉलेज की नॉलेज हो, 3 मेंबर होते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट नहीं जा सकते, झूठ है ये। देखिए, जब आप ट्राइब्यूनल में केस हार जाते हैं तो आप एज ए रिव्यू पिटीशन डालते हैं हाई कोर्ट में। क्यों डालते हैं? क्योंकि पूरी भारत में ये बहस चल रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है जुडिशरी का कि बैकलॉग ऑफ केसेस लैक्स में है। तो आप ट्राइब्यूनल के जजमेंट के बाद रिव्यू डालते हैं। अब सरकार क्या कह रही है? अपील डालिए। 95 के एक्ट में हाई कोर्ट को यह इख्तियार है कि रिव्यू के साथ वो अपील भी सुन ले, मगर अब सरकार बाजा झूठ बोल रही है कि अपील हो रही है। पहले नहीं होता था। कितना झूठ बोलेंगे? रिव्यू होता था, अपील नहीं होता था। तमाम जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उस तक पर दावा कर दिया जाता है कि ये वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है। कुतुब मीनार पर दावा हो गया, ताजमहल पर दावा हो गया। क्या वक्फ का कॉन्सेप्ट 1800 का है क्या? नहीं सर, लेकिन आज के संदर्भ में तो देखना पड़ेगा ना। अब आज अगर कोई ये दावा कर दे कि कुतुब मीनार वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड के हवाले तो नहीं कर दिया जाएगा उसे। गजीट नोटिफिकेशन अगर इशू करती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो गजीट नोटिफिकेशन मैं नहीं करता हूं, आप नहीं करती, सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो। जी जी, कोई जाकर बोल दिया वक्फ है, नहीं, एक ऑफिशियल गजीट नोटिफिकेशन होता है और उस गजीट नोटिफिकेशन के तहत आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानते तो कोर्ट को जाइए, उसको डिस्प्रूव करिए। जो संपत्तियां वक्फ कानून के तहत पहले से रजिस्टर हैं, उन पर इसका कोई असर पड़ना ही नहीं है। जो रजिस्टर नहीं है वो नए मानकों के अनुरूप होंगी। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई वक्फ संपत्तियां जो हैं मुसलमानों की छीन लेंगे, मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे? आपको ये मालूम कि इस बिल में एक प्रोविजन है कि 6 महीने के अंदर आपको उस पोर्टल पर ये डालना पड़ेगा। अब ये पोर्टल पर डालने का जो कंडीशन लगाया गया है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कहीं पर नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि किसने वक्फ की। अब आपका ताल्लुक लखनऊ से है, टीले वाली मस्जिद को किसने वक्फ किया बताइए? कहां से लाएंगे आप 400 साल 500 साल पुराना रिकॉर्ड? आप वो कंडीशन लगा दिए। अच्छा, साथ में आपने ये भी कह दिया बिल में कि जब रजिस्टर होने जाता है, कोई भी जोकर जाकर कलेक्टर कहेगा इसको रजिस्टर मत करिए पोर्टल के ऊपर, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, आप खोते कौन है भाई? दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, कलेक्टर डिसाइड करेगा, कोई भी जाकर बोलेगा कि भाई अच्छा इसमें देखिए वक्फ अल औलाद। वक्फ अल औलाद तो शिया में भी है, सुन्नियों में भी है, सब में है। आप कह रहे हैं कि नहीं, किसी बेटी का हक नहीं मार सकते। अरे जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं तो उसमें बेटा बेटी को कहां मिलेगा हिस्सा? ऑपोजिशन की तरफ से रणनीति क्या अपनाई जाएगी? अगर यह बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में तो भारत के जितने सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू, सिख, मुसलमान हैं, वो कभी भी माफ नहीं करेंगे चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को और जनाब पासवान साहब को कि आप धोखा दे रहे हैं। आप बीजेपी की तायीद कर रहे हैं, मगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेरा कर्टेल कर रहे हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 और 14 का ग्रेव वायलेशन है। देश में हम बराबर, हमारा राइट है, प्रोटेस्ट करेंगे
और जो भी होगा तय हमारे कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाएंगे, मगर ये अगर लॉ बनेगा जी तो इस बात को मान लीजिए कि कोई दरगाह, कोई मस्जिद, कोई खबरस्तान, इवैक्यू प्रॉपर्टी सेफ नहीं रहेगी। इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम स्टेक होल्डर्स आए, सबने इस बिल को रिजेक्ट किया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हम इसको कबूल नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, टीवी9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। धार्मिक स्वतंत्रता में सीधे सीधे ये दखल अंदाजी है और इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये नए वक्फ कानूनों को लेकर राय है असदुद्दीन ओवैसी की।